बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने मालूम करना है कि हमारे लिए खाने के लिए बेहतर क्या चीज़ है। यानी कि अगर हम लोग कोलेस्ट्रॉल कॉन्शियस हैं या हम लोग को हार्ट का मसला है तो हमने किस चीज़ से अवॉइड करना है। यानी डिफरेंस बिटवीन बटर एंड चीज़, यानी कि हमने फ़र्क मालूम करना है चीज़ और बटर के दरमियान। इन दोनों में कैलोरीज़ का डिफरेंस क्या है, दोनों में कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा कौन बढ़ाता है और सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन है। तो आज हमने इस पूरे टॉपिक में इसी को डिस्कस करना है। तो आइए चले फिर स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक, जैसे कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया है, कि हमने डिफरेंस मालूम करना है पनीर और मक्खन के दरमियान। यानी कि या मक्खन ज़्यादा कैलोरीज और कोलेस्ट्रॉल रखता है या पनीर ज़्यादा कैलोरीज और कोलेस्ट्रॉल रखती है। जो लोग चीज़ लवर हैं, चाहे वो चटर चीज़ हो, मोज़रेला चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि मक्खन के मुकाबले में जो चीज़ होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एंड कैलोरीज दोनों कम होती हैं। अब वो कितनी कम होती हैं वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। जबकि मक्खन के अंदर, घी के अंदर और ऑयल के अंदर ये फुल ऑफ कैलोरीज, फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। जो हार्ट पेशेंट हैं, जो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, वो प्रॉपर तौर पे मक्खन को अवॉइड करें इस्तेमाल करने से, क्योंकि इट्स क्वाइट डेंजरस। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने मालूम करना है कि अगर 100 ग्राम मक्खन है और 100 ग्राम चीज़ बार है, यानी एक स्टिक उसकी है, एक स्टिक उसकी है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कैलोरीज का। तो जो 100 ग्राम मक्खन है, उसकी स्टिक है या उसका बार है, उसको हम कैलोरीज देखेंगे तो उसके अंदर आएगी 700 कैलोरीज। यानी कि अगर 1 ग्राम है तो उसके अंदर 7 कैलोरीज है, तो 100 ग्राम के अंदर 700 कैलोरीज होगी। 700 अप्रॉक्सीमेटली प्लस माइनस हो सकता है। जबकि चीज़ के अंदर सिर्फ 30 ग्राम कैलोरीज होगी, या तो वो चीज़ के अंदर कम है और मक्खन के अंदर ज़्यादा है। तो जो मक्खन है वो हार्ट पेशेंट के लिए, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए, और कहना चाहिए कि हमारे जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए ख़तरनाक है। तो हमने मक्खन को, घी को और ऑयल को इस्तेमाल कम करना है, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। क्योंकि अगर आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस भी मालूम करना है तो उसकी वीडियो भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। तो जो हमारा सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है बनिस्बत अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है और जो सैचुरेटेड होता है वो नुकसानदेह होता है। अब मक्खन के अंदर जो पाया जाता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और वो जो होता है हम लोगों के लिए इंतहाई दर्जे का नुकसानदेह होता है। तो हमने मक्खन को खाने से अवॉइड करना है। और हमने अब ये नहीं कह सकते कि हम चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उसको इस्तेमाल करेंगे। कोलेस्ट्रॉल चीज़ के अंदर भी होता है, एक बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, एक कम नुकसानदेह। नुकसानदेह दोनों हैं, यानी कि बटर भी नुकसानदेह है और चीज़ भी नुकसानदेह है। तो हमने इस्तेमाल करते हुए दोनों चीज़ों को एहतियात करनी है। मक्खन को तो हमने बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करना। जबकि जो पनीर है, चाहे वो चेडर हो चाहे वो मोज़रेला हो, उसके अंदर हमने ये करना है कि हम कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो 100 ग्राम चीज़ बार होता है उसके अंदर सिर्फ 300 कैलोरीज होती हैं। जो 300 कैलोरीज होती हैं वो 700 कैलोरीज से बहुत कम होती हैं। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि जो हमारा मक्खन है वो ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत पनीर के। वो लोग जो पिज़्ज़ा शौक़ से खाते हैं, जो लोग चीज़ शौक़ से खाते हैं, उनके लिए ये गुड न्यूज़ भी है और ये बैड न्यूज़ भी है कि हमने रेगुलर बेसिस पे पनीर को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्योंकि दोनों के बनाने के तरीके दूसरे होते हैं। मक्खन दूसरे तरीके से बनाया जाता है और चीज़ दूसरे तरीके से बनाया जाता है। हमें बताएं कि हम अगर ये मक्खन और पनीर इस्तेमाल ना करें तो फिर उसकी जगह क्या इस्तेमाल करें। 2-3 महीने नहीं खाओगे, 2-3 महीने में एक दफ़ा खा लोगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली खाओगे, डेली बेसिस पर खाओगे, तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। हाँ, उसका नेमुल बदल अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप उसके नेमुल बदल में योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं।
घर का जमा हुआ जो दही होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका सैलेड बनाकर उसके अंदर सैलेड मिक्स करके खा सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर हमने ये सोचा कि हम लो फैट मक्खन इस्तेमाल कर लेते हैं या लो फैट पनीर इस्तेमाल कर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं होता इन सब चीज़ों में। फैट फिर भी है, वो उसमें कोलेस्ट्रॉल फिर भी है, चाहे वो लो फैट हो, लो कैलोरीज हो। जिस तरह से डाइट पेप्सी, डाइट कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं वो उनके अंदर मिठास होती ही होती है, चाहे वो कोई भी हो, नुकसानदेह कर ही रही होती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारा जो मक्खन है या हमारा जो पनीर है उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल होगा ही होगा, चाहे वो लो फैट हो, चाहे वो लो कैलोरीज हो, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होगा ही होगा। तो आप लोगों ने इन दोनों के डिफरेंस में पता चल गया कि अगर 100 ग्राम मक्खन हो और 100 ग्राम पनीर हो तो दोनों में कोलेस्ट्रॉल किस में ज़्यादा होगा। इसमें 700 से अबव कोलेस्ट्रॉल होगा और इसके अंदर 300 से अबव कोलेस्ट्रॉल होगा। तो 700 और 300 का डिफरेंस तो आप पहचान गए होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आपको पता चल गया है कि इसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा हैं। अगर आप कभी खा लें, क्रेविंग हो रही है बहुत ज़्यादा और खा लिया, तो आपने अपने एक्टिविटीज़ को, अपने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, ताकि जो आपके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज गई हैं उनको आप यूटिलाइज़ कर सकें और उनको बॉडी के अंदर जमने से रोकना है। और जमने से रोकने की बेहतरीन तरीका ये है कि आपने वॉक करनी है। आप जितना खाने के बाद जितना रेस्ट करेंगे वो कोलेस्ट्रॉल फैट की सूरत में आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उस डिपॉजिशन से, उस कोलेस्ट्रॉल से अपनी बॉडी को बचाना है। और उसका बेहतरीन तरीका, बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज करें, वॉक करें। आपने अगर कोई हाई कैलोरी फूड खा लिया है तो आपने उसके साथ अपने आप को एक्टिव रखना है ताकि आप उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकें। जब आप उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर लेंगे तो वो आपकी बॉडी के अंदर ना ही डिपॉजिट होगा और ना ही आपके खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनेगा। उम्मीद है मेरा टॉपिक आज का आपको पसंद आया होगा। खुश रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी लाइफ एक नेमत है, उस नेमत को संभाल के रखने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आपको आती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।